फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कांगड़ा ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे गांव में भागवत कथा का दूसरा दिन है, तो मिलते हैं भागवत कथा में। इस फील्ड पर और इस पंडाल में पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अत्तर तत्तर से चल करके आए हुए भक्तवृंद, वालवृंद, सभी सज्जनों को बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम, बड़े भाव, बड़े स्नेह से सभी को राधे राधे। भी कथा सुनी थी, इस बारी भी सुन रहे हैं। किसी को जो कथा सुन रहे हैं ना आप, इस कथा में किसी को संकोच है? पहले तो ये बताओ, कोई आपके प्रश्न हो, कथा क्या है, भगवान क्या है, कैसे कोई प्रश्न है किसी का कि हम कथा क्यों सुने, भगवान है क्या, या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो पूछो आप। नहीं, कोई भी प्रश्न? पूर्ण सच्चे दरबार की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। देखो, कहते हैं कि भगवान की कथा सुननी हो तो मन में संकोच ना रखें, और संकोच रख करके अगर कथा सुनेंगे तो ये कथा सुनना आपकी व्यर्थ है। फिर आप ये समझो कि कथा हमने एक व्यथा समझी है, और फिर उसका दंड मिलेगा जरूर आपको। कथा में किंतु परंतु भी रखा आपने, और फिर कथा सुन भी रहे हैं, तो इसका मतलब कि घर के काम कर लो ना फिर, है ना। अगर आप आए हैं तो इस कथा को समझिए, और संकोच है तो पूछिए, हम पूरा उसका जवाब देंगे आपको। वो कौन हुए, उनका नाम क्या था? हाँ जी, जल्दी बोलना, कथा बहुत सी है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिना चुई पुत्रा, उन चारों ने कथा किसको सुनाई? ब्रह्मा जी के चार पुत्रों ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने कथा सुनी, भक्ति ने कथा, यही कथा चल रही थी ना। भक्ति ने कथा सुनी, ज्ञान ने कथा सुनी, वैराग्य ने कथा सुनी। हमारे अंदर भी तीन पाप हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन के द्वारा पाप करते हैं, वाचक वाणी के द्वारा पाप करते हैं, और अपने कर्म के द्वारा भी पाप करते हैं। मनसा, वाचा और कर्मणा, तीन प्रकार के पाप है। और तीन प्रकार के पापों को दूर करना हो, उनसे दूर रहना हो, तो हमें तीन की शरण में जाना होगा: भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हमारे अंदर भक्ति है, वो मूर्छा पड़ी है। हमारे अंदर ज्ञान है, वो मूर्छा बन करके बैठा हुआ है। हमारे अंदर वैराग्य है, वो भी मूर्छा बन करके बैठा हुआ है। तीन वस्तुएं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। देखो, रामचरितमानस से हमें भक्ति मिलती है, गीता से हमें ज्ञान मिला, भागवत महापुराण से हमें वैराग्य मिलता है। चाहे आप भक्ति करो, चाहे आप ज्ञान अर्जित कर लो, चाहे आप वैराग्य पालो, क्या आप भक्ति कर सकते हैं? मेरी कथा समझ आ रही है ना? भागवतों की कथा। भक्ति से भी परमात्मा मिलता है, ज्ञान से भी परमात्मा मिलता है, वैराग्य से भी परमात्मा मिलता है, और इन तीनों की मंजिल सिर्फ एक है, परमात्मा ईश्वर। अब ईश्वर के पास हम कैसे जाएं? तो भक्ति कर सकते हैं।
बताओ, हम सालों सालों तक हम भक्ति कर पाते हैं? नहीं कर पाते। फिर महाराज कौन करेगा था? तो हम लोगों का भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। भक्ति ये भी है, ये नहीं कि कथा। आप डेली रूटीन रखो, भगवान के मंदिर जाना है तो कोई ना कोई समस्या बन जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, नहीं कर पाते हैं वो। तो हम भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। रामचरितमानस की कथा को सुन पाएंगे। इस कन्या का विवाह करूंगा, बड़े धूमधाम से करूंगा, लेकिन महाराज अगर धूमधाम से करूंगा तो उसके लिए क्या चाहिए? माया भी तो चाहिए ना, उसके लिए दौलत भी चाहिए। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, ये दौलत देने वाली, ये पैसा देने वाली, ये माया देने वाली तो लक्ष्मी है। कहा मैं उस लक्ष्मी की उपासना ना करूं? मैं उस लक्ष्मी की उपासना करता हूं, कहा जिससे मुझे खूब धन मिलेगा। देखो ऐसा मन में विचार करा और महाराज वो चला गया वन में। वन में जाकर के वो जप करने लगा, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माता लक्ष्मी देवी का जप करने लगा। संकल्प लिया था 1 साल का। महाराज वो भगवान का भजन करने लगा। उधर वो माँ और कन्या वो एक साथ रहने लगी। आज सारे गांव वाले मिलके, सारे धन संपन्न थे लोग, सारे लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने कहा कि इस कन्या का विवाह कर देना चाहिए, बड़ी होगी। सारे लोग इकट्ठे हुए और उस कन्या का विवाह तय कर दिया। उस कन्या का विवाह भी हो गया, गांव वालों ने विवाह कर दिया। और ब्राह्मण 1 साल के लिए उपासना करने के लिए गए थे। और धर्म प्रेमियों, कथा समझो देना, सुनने से भी कथा को बोलो सच्चे दरबार की। देखो कहा मां भगवती, मां भवानी, मैं आपसे मांगना ये चाहता हूं कि मेरी एक बेटी है और उसका विवाह मैं धूमधाम से करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। माता लक्ष्मी ने कहा, देखो ब्राह्मण, वो तो विवाह हो गया है, आपकी कन्या का विवाह हो गया है, लेकिन ये छोड़ो, आप बताओ आप क्या मांगना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, कुछ नहीं चाहता हूं देवी। मां, अगर विवाह हो गया है तो अब मेरी यही एक मन में लालसा थी, बाकी कोई लालसा नहीं है। कहा नहीं नहीं, तुमने उपासना करी है, मैं तुम्हें कुछ लेकर के ही जाऊंगी। ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन लक्ष्मी ने पता क्या कहा कि 1 साल के लिए, जो 1 साल में जो आपने उपासना करी है, 1 साल तक मैं आपको 1 साल का राज सुख भोगने का मैं वर देती हूँ, वरदान देती हूँ। 1 साल में ब्राह्मण ने क्या करी थी? उपासना करी थी। और लक्ष्मी वरदान दे करके कि मैं कभी भी किसी का नहीं रखती हूँ, वरदान दे दिया कि 1 साल के लिए तू राज सुख हो गया। ब्राह्मण सोचा, क्या मैं नितांत गरीब ब्राह्मण हूं, मैं कैसे राज सुख भोगूंगा? लेकिन महाराज वो ब्राह्मण क्या हुआ कि एक दिन एक राजा के महल से गुजर रहा था। राजा ने एक सभा बुलाई थी, सभा में सारे आए थे। लेकिन जैसे ही ये सभा चली हुई है, ये सत्संग चला है ना, इधर कथा सुना रहा हूं आपको। जैसे कौड़ी का धरती काम बिना, धरती काम बिना, धरती काम बिना, पिया बिन बेकार सुंदरी, पिया बिन बेकार सुंदरी, पिया बिन बेकार सुंदरी, पिया बिन बेकार सुंदरी, घोड़ा लगाम बिना अपनी राम के नाम बिना, चल जाए अपनी राम के नाम बिना, चल जाए अपनी राम के नाम बिना।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ भगवान की है आरती गोपियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योत जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योत जगाने वाला है नव ज्योत जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है राम जय राम जय राम जय राम जय प्रभु जी महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जब पंख डोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है मधुर बोल जब